सबको सलाम और जय मसीह की। फिर से आपका इस रविवार फैमिली वर्चुअल वर्शिप में स्वागत करता हूं। आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे इसलिए विशेष होता है कि सबसे पहले हमारी जो माता वो हमें टीच करती है और मदर इज द फर्स्ट टीचर। और आज इस दुनिया में हम हैं तो हमारी मदर ने हमें इस दुनिया में लाया और हमें शिक्षा दी। और उसके बाद पता नहीं कितने टीचर्स हमारे जीवन में आए हैं। मैं सिर्फ स्कूल कॉलेज टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज टीचर्स डे है। जो हमारे टीचर रेवरेंड है रेवरेंड वीपी सिंह, उनसे मैं कहूँगा कि वो आज इस विशेष दिन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आज इस विशेष दिन के लिए और इस विशेष आराधना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें एक मौका दिया कि हम एक सब जुट होकर के तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा कर सकें। हम आज इस विशेष दिन के लिए जो कि टीचर्स डे के रूप में हम मना रहे हैं, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुझसे बड़ा टीचर ना हमने देखा, ना हमने पाया, ना हमने समझा, ना हमने महसूस किया। तू एक ऐसा टीचर है जिसने हमें हर वो गुण दिया जो हमें किसी भी रूप से एक पूर्ण टीचर होने में हमें सक्षम करता है। तूने हमें प्यार सिखाया, तूने हमें मौफिक सिखाई, तूने हमें कंपैशन सिखाया। और हम आज इस विशेष दिन के लिए उन सारे टीचरों का, अपनी माता से लेकर के आज तक वो सारे टीचर जिन्होंने हमें क्लास में व क्लास के बाहर भी डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से हमारे जीवनों में हमको मोल्ड करके एक नया इंसान, एक नया मसीह बनाने में अपना योगदान दिया है, हम उन सबके जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सारे टीचरों के लिए जो इस नेक काम में लगे हुए हैं, तू सदैव उनके साथ रह, उनको आशीषित कर और हमेशा उनको नेक रास्ते पे चलने और नई नेक शिक्षा अपने बच्चों को या जिनको भी वे शिक्षित करते हैं देने में कर। हम आज एक बार फिर से अपने बिशप साहब, डायसिस के सारे फंक्शनरीज, ऑफिस बेयरर्स, हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हमारे डायसिस के सारे टीचर्स, सारे क्लर्जी, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबके साथ सदैव बना रहे, हमको अपनी आशीष डालता रहे और हमें रोज एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में दिलो जान से लगने की हमें ताकत दे। हम एक बार फिर से इस जूम वर्शिप के बाकी हिस्से को और जो भी लोग आज इस हिस्से में पार्ट लेने वाले हैं, खासतौर से अपने बिशप साहब को जो कि तेरा वचन हमसे शेयर करेंगे, हम तेरे हाथ देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे अपने मुंजी यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू रेवरेंड वीपी सिंह। अभी जैसे कि हम चर्च बेल के साथ शुरू करते हैं, हम चर्च की घंटी की आवाज सुनेंगे और उसके साथ साथ अपने आप को तैयार करेंगे और फिर उसके बाद रेवरेंड विजय कुमार वो आइटम नंबर 3 से शुरू करेंगे। थैंक यू मिस्टर। सबको जय मसीह की। आज की इस इबादत में हम आप सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिन हम सबके लिए आशीष में हो और जो भी गीत भजन और दुआएं हम खुदावंद की हजूरी से
हुजूरी में करें और परमेश्वर के कलाम में से हम सीखें, वह सब हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए हो। जम्मू कश्मीर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंटरनेट की, क्योंकि श्रीनगर में तो टोटल नेटवर्क बंद है और इसी वजह से जो कुछ भी आज हम कर पाए वो जम्मू एरिया से ही हम कर पाए हैं। और इसमें हम शामिल होंगे, एक गीत हम खुदावंद की महिमा के लिए गाएंगे और मैं विनती करता हूं कि हम सब इसमें मिलकर शामिल हों। जीवन मिले। परमेश्वर की पाक हुजूरी में जब आते हैं तो जाने अनजाने में हम से जो कुछ भी गलती हो जाता है खुदा उसे माफ करता है। और ये हमारी जिंदगी का एक फर्ज बनता है कि जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में आए हम हमारी जिंदगी के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी गलतियों को माफ करे। और मैं विनती करूंगा कि रेवरेंड एरिक इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने गुनाहों के इकरार को करेंगे। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। मैं विनती करूंगा कि बिशप साहब क्षमा के आश्वासन की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जैसे कि आज हम देखने जा रहे हैं कि खुदा जो है वो न्याय परमेश्वर है, पर वो दया करता है। तो उस दया के सिंहासन के निकट जब हम आते हैं और अपनी पापों का स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, पापों को मानते हैं और पश्चाताप के साथ प्रार्थना में आते हैं, तो फिर वो हमें माफ करता है। तो उस एश्योरेंस के साथ हम उस सिंहासन के निकट आए, ताकि हमारे मन में ना कोई शंका रहे, ना कोई डाउट। आए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, जो कि हमें बहुत प्यार करता है, और चाहे हम उससे कभी कभी दूर भी हो जाते हैं, पाप करते हैं, जो करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बातें जो नहीं करना चाहिए कर बैठते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर, ताकि ऐसे पापों से हमें छुटकारा मिले और हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए मौका मिले। फिर पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जीवन में हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं सबको प्यार कर पाएं, हम चाहते हैं कि हम न्याय कर पाएं, पर नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे फुटस्टेप्स में हम तेरी अनुसरण कर सकें, तेरे पीछे पीछे हो सकें, और इस दुनिया में हम तेरी ज्योति को सबके सामने रख सकें। आमीन। थैंक यू बिशप साहब। और ये वक्त होगा कि हम फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के दरमियान हम अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की इस इबादत में शामिल। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।
के कलाम को इस वक्त सुनेंगे और हमारे यूथ फेलोशिप ने इसको इनैक्टमेंट के रूप में किया है। मैं विनती करता हूं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इसको प्ले करने में मदद करें। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, है गुरु, ये औरत व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम सब में जो निष्पाप हो वही से पहला पत्थर मारे। यीशु झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो फिर मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और अब कभी पाप मत करना। आइए हम अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें कि जब परमेश्वर के दास हमारे बिशप साहब आज का वचन हमारे बीच में बांटते हैं कि खुदा का जो न्याय है वो दयालु है और वो अपने लोगों के ऊपर दया करता है, और इसके अगुवाई में हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन जो हम बिशप साहब के द्वारा सुनने के लिए जा रहे हैं वह हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए हो। हमारे मेहरबान बाप, हम कई बार अपनी जिंदगी में गलती करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, परंतु प्रभु तू दयालु है, मेहरबान है, हम पे रहम करता है। खुदावन तू क्षमा की खान है और हमारे तमाम गुनाहों को तू माफ करता है। आज जब हम तेरे कलाम को तेरे दास के द्वारा सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के द्वारा तू हमें अपनी आत्मा के द्वारा सिखा ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरी महिमा करते अपने जीवन को बिताएं। वचन को सुनने और सुनाने में तेरा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हम बिशप साहब को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने दास के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम अपने आप को देह प्राण आत्मा को तेरे दयावान हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड विजय कुमार, और खासकर जो हमारे यूथ बाइबल रीडिंग की वो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक दिस इज द वे वी कैन काइंड ऑफ ब्रिंग द वर्ड्स टू लाइफ, और ये इफेक्टिव था। तो हमारे तरफ से उनको जरूर थैंक यू बोल देना। हैप्पी टीचर्स डे। शुरू में आप सबको मैं ग्रीट किया था, हैप्पी टीचर्स डे विश किया था, फिर से करता हूं। आज एक्चुअली हम यहाँ अमृतसर में काउंट कर रहे थे कि हमारे परिवार में एटलीस्ट इन 3 जनरेशंस कितने टीचर रहे, बोथ सामंतराय फैमिली में, रात फैमिली में। तो मुझे तो पता नहीं था कि वो रायगढ़ में भी, ओडिशा में भी काउंट कर रहे हैं। तो सबको मिलाकर वी आर मोर देन 40 टीचर्स जो कि हमारे परिवार में से हैं। सो वी आर इन फैक्ट वी क्वालिफाई टू बी ए टीचर्स फैमिली। तो इसलिए हमारे परिवार के तरफ से, टीचर्स परिवार के तरफ से और
मेरे अपने तरफ से मैं आप सबको हैप्पी टीचर्स डे कहता हूँ। The best teachers don't give you the answers, but they spark within you the desire to find the answer yourself. अच्छे टीचर जो होते हैं वो सारे सवाल का उत्तर नहीं देते हैं, पर आपके अंदर वो जो भी खूबियां हैं उसको निकालने की और आपको जो समर्थ खुदा ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आप सब कुछ डिस्कवर करें और खोज करें और आंसर्स ढूंढें, ये टीचर्स करते हैं, महान काम करते हैं। तो हम सबको उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी और पितरों का भी दंड दिया करता हूं। So those who will not obey, जो मुझे प्रभु नहीं मानेंगे, मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, सिर्फ वो नहीं, फर्स्ट जनरेशन नहीं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मुझे नहीं लगता है कि वो फोर्थ जनरेशन में लिमिट रहेगा। उसका मतलब पीढ़ी पीढ़ी, दे विल ऑल बी कर्स्ड। ओके, और अब्राहम को क्या किया कि उसको एक आशीर्वाद का स्रोत बना दिया। वो क्या कह रहा है, ये पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 पढ़िए, उत्पत्ति 12:1-3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और बड़ी आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीषों का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे बैर रखेगा उसे बैर श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह वाह वाह। तो देखिए कि जो अभिशाप वो भी पीढ़ी पीढ़ी तक चलेगा, वो जो आशीर्वाद वो भी पीढ़ी पीढ़ी तक चलेगा। एंड वर्स 2 को और एक बार पढ़िए, इज ब्यूटीफुल, वर्स 2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरे ओके, सो आई विल मेक ए ग्रेट नेशन। ओके, दैट मीन्स जो आशीर्वाद परमेश्वर इब्राहिम को देता है, तो उसके द्वारा वो एक नेशन बनाता है। नेशन इज नॉट एक जोग्राफिकली डिफाइंड प्लेस, बट इज द पीपल। तो तेरे माध्यम से मैं एक ऐसे महान जाति का उत्पन्न करूंगा। व्हाट ए वंडरफुल। इसलिए मैंने कहा कि खुदा का निर्माण का कार्य तो देखो। एंड आई रिमेम्बर लाइक टुडे इज टीचर्स डे, मैं शुरू से भी ही कह रहा था कि जैसे कि लोग हमारे परिवार को टीचर्स परिवार कहते हैं, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे और ग्रैंड मदर थे वो बहुत ही डिवोटेड क्रिश्चियन थे, और जो जहाँ हम बिलोंग करते हैं बौद्ध राज, वहाँ के जो राजा थे उनको टीचर के रूप में कटक से लाए थे। तो उनको 3 दिन बोट में जर्नी करके नदी पे आना पड़ा, और उन्होंने वहाँ स्कूल खोले, स्पेशली जो दलितों के लिए स्कूल, क्योंकि पहले नहीं था, और फॉर गर्ल्स स्कूल नहीं था। तो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, फर्स्ट स्कूल फॉर द दलित, वो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने एक गांव में जो कि राजा के द्वारा उनको दिया गया था, वहाँ वो इवनिंग को बैठ के उपासना करते थे। और मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर, दे वर द ओनली क्रिश्चियन इन द होल डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ बैठकर वो खुदा की उपासना करते थे और गांव वालों को सुसमाचार सुनाते थे। तो मैं जब सोचता हूँ कि खुदा के आशीर्वाद के बारे में,
जो कि आज हमारे ऊपर है। मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उन्होंने जो खुदा के लिए किया, जिसमें कि खुदा प्रसन्न था, और वो आशीर्वाद का फल आज हमारे ऊपर है, हम एंजॉय कर रहे हैं पीढ़ी पीढ़ी तक। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि खुदा के जो दो स्वरूप हम देखते हैं, एक है कि जो कि विनाश करता है कि और जो बनाता है। पर ये जो विनाश का काम है उसमें भी हम देखते हैं कि खुदा का उद्धार का काम। ओके, खुदा लोगों को मौका देता है। जब लोग नहीं सुनते हैं तो फिर नेचुरली उनको वो छोड़ देता है और वो अपने ऊपर विनाश को इनवाइट करते हैं, ले आते हैं। इवन इन द केस ऑफ इजिप्शियंस, खुदा कितने बार उनको वार्निंग दी, सुधर जाओ, मेरे लोगों को छोड़ दो, पर राजा ने सुना नहीं और उसकी वजह से कितने सारे इनोसेंट लोग मर गए। मुझे नहीं लगता कि खुदा को खुशी हुई होगी कितने लोग मर गए। खुदा इस बात से प्रसन्न जरूर हुआ होगा कि उसके लोग बच गए, पर God's heart must be bleeding for the people, the innocent people who died, who were only following the order of the king. उन लोग के लिए जो कि राजा के आज्ञा को पालन करते हुए हिब्रू लोगों के पीछे पीछे जा रहे थे, उनके लिए खुदा के आंखों में आंसू होगी उस समय। ये मैं विश्वास करता हूं, बिकॉज गॉड सो लव द वर्ल्ड, कि खुदा जगत को इतना प्यार किया, सारे लोगों को, सारी सृष्टि को इतना प्यार किया, तो खुदा कैसे चाह सकता है कि किसी का भी विनाश हो। जोना के समय में हम जानते हैं, जोना बेचारा वो भागने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की, पर हुआ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसको पकड़ा एक काम के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए। और अच्छा ही हुआ कि जोना उसने प्रचार किया, लोगों का मन परिवर्तन हुआ, लोगों का उद्धार हुआ, लोग बच गए। सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, जो खुदा के जजमेंट में ऑप्शन दिया जाता है, और ये हमारे ऊपर खुदा छोड़ जाता है कि हम कौन सा ऑप्शन लें। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को खुदा एक नहीं बस 2 चॉइस देता है, 2 चांस देता है, 3 चॉइस देता है, 3 चांस देता है। मेरे और आपके जीवन में कितने चांसेस आए? कैन वी काउंट हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज वी गॉट टू रिपेंट, टू कन्फेस एंड टू रिपेंट? वी कैंट। हम ना उसको याद भी कर सकते हैं, ना काउंट कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स 24:16 में हम देखते हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 16 में ये लिखा जाता है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, कोई हिंदी में पढ़ दे। For though a righteous man falls 7 times, he will rise again, but the wicked stumble into calamity. पढ़िए 16 वचन। क्योंकि धर्मी चाहे, यस, प्रोवर्ब 24:16। यस सर। नीति वचन 24 उसका 16 वचन। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में
गिरकर पड़े ही रहते हैं। ठीक है, तो इस आप में है, खुदा ने आपको वो शक्ति दी है, वो सोच दी है कि आप 7 बार भी गिर सकते हैं। 7 का मतलब ये अगेन नहीं कि 7, ये 70 हो सकता है, ये 7000 हो सकता है। सो दोज, ऐसे तो राइचियस कोई नहीं है, बट जो प्रभु में है, जो प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो 7 बार गिरेंगे पर वो फिर से उठेंगे। ये प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु दयालु है। गॉड इज द जज। वो जो न्याय करता है वो न्यायपूर्ण और दयालु है। हम पढ़ेंगे 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 to 10। 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. The Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 8 से 10। हाँ जी, हाँ जी। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वह कि सबको मन फिरवा का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट में के शब्द के साथ जाते रहेंगे और तत्व भी बहुत ही तरल होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि खुदा कह रहा है कि ये बाइबल कह रही है कि खुदा क्या है, वो आपसे धीरज रखता है। ही इज पेशेंट विथ यू। पर ये ना हो कि आपका समय खत्म हो गया और आप जो सोच रहे थे कि अगली अपॉर्चुनिटी में मैं बदलूंगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले। 7 टाइम्स ठीक है, 70 टाइम्स ठीक है, पर उसके आगे हम नहीं बदलते हैं तो ये हो सकता है कि इससे पहले कि हमें और एक अपॉर्चुनिटी मिले, हमारा समय खत्म हो जाए। तो हम फिर क्या करेंगे? What are we going to do? इसको हमने कभी सीरियसली सोचा है? खुदा के दिल को हमने समझा है, वो कैसे न्याय करता है, पर वो कैसे कितना दयालु है। I was really amazed what Hosea says, Hosea 11:8 में लिखा है कि God's heart recoils for his people. Recoils हम जानते हैं, जैसे कि आप एक राइफल को चलाते हैं, उसका स्प्रिंग एक्शन होता है, उसमें रिकॉयल होता है, उसका झटका आपको लगता है। आई थिंक जिन्होंने गन चलाया है उनको पता होगा कि रिकॉयल क्या होता है। एंड उसे दर्द होता है। खुदा को जो उसका एक्शन होता है, जब लोग मर जाते हैं, जब लोग पाप से गिरे हुए रहते हैं, उसको रिकॉयल होता है। पढ़िए बुक ऑफ होशेया चैप्टर 11 वर्स 8। हे अब्राम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे आदम के समान छोड़ दूं और सोबियन के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। ठीक है, वेरी पावरफुल वर्ड। इसको घर में आप 10 बार पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि खुदा का जो दिल है वो पिघल जाता है। और खुदा, क्योंकि खुदा चाहता है दुनिया में जैसे न्याय, मैंने एग्जांपल दिया, मैं क्या बताऊं, डायसिस में आई थिंक हम 100 से भी ज्यादा केस लड़ रहे हैं। कुछ केसेस तो
30 साल, 35 साल, 40 साल से चल रहा है। हम न्याय 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 के पीछे भाग रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। पर प्रभु कृपालु है, दयालु है, वो तरस खाता है, वो पिघल जाता है। जस्ट लाइक स्नो, यार, इज जस्ट लाइक स्नो, वो पिघल जाता है। पर समय खत्म भी हो सकता है, उसका हम ध्यान रखें। और अभी जैसे कि हम पढ़े टेक्स्ट में कि उसमें जब उस स्त्री को लेकर आए, जो ज्ञानी थे, जो शास्त्र का ज्ञान रखते थे, मूसा के कानून के बारे में जिनको पता था, वो यीशु मसीह को रिमाइंड कर रहे हैं, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थरवाह करें, इनको पत्थर मारें। आई मीन इट वाज टिल डेथ। जब तक वो मर नहीं जाती तब तक पत्थर मारते रहें। और यीशु मसीह का जो न्याय था, यीशु मसीह उनको रिमाइंड कर रहा है, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हम जैसे अपने क्वेश्चनों को मुआफ किया है, ऐसे हमारे क्वेश्चनों को मुआफ कर। As we have forgiven those who have done anything wrong against us, you also forgive our sins. यही तो प्रार्थना हम डेली करते हैं, कितने बार करते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम दूसरों का न्याय नहीं करते हैं, कि हमारे दिल में दूसरों के लिए ना प्यार है, ना दूसरों के लिए हमारा दिल कातर है, ना उसमें कोई नम्रता है, ना कोई धीरज है, ना उसमें दूसरों के लिए कोई कृपा है, ना दया है। यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हम 11वीं आयत में देखते हैं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। ये नहीं कि यीशु मसीह कह रहे कि तूने कोई पाप नहीं किया है, ये यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, पर कहा कि यू शुड थैंक गॉड दैट यू हैव अनदर चांस। तू खुदा का धन्यवाद कर कि खुदा तुझे और एक मौका दे रहा है, और ये समय का इस्तेमाल कर, सुधर जा। आज तो मैं तेरा उद्धार कर दिया। यू नीड टू लिबरेट योर स्पिरिट। तू जा, अपनी आत्मा का उद्धार कर। प्रभु यीशु का जो न्याय था, जो प्रभु यीशु का उद्धार करने का न्याय था, वो इटर्नल एंड इंटरनल। ये नहीं कि एक इस केस के लिए, उस केस के लिए, एक पाप के लिए और एक पाप के लिए। नो, यीशु मसीह का जो न्याय का काम था, उसमें यीशु मसीह इंसान को जो टूटा हुआ है उसको फिर से संपूर्ण बनाने का काम करता था। साधु सुंदर सिंह का जन्मदिन 3 तारीख को हमने मनाया है, और साधु सुंदर सिंह ने कहा कि जो जेन्युइन क्रिश्चियंस होते हैं, जो ऑथेंटिक क्रिश्चियंस होते हैं, उनमें जस्ट लाइक सैंडलवुड, जैसे उनमें एक खुशबू होती है। और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सैंडलवुड हूं, मैं चंदन हूं, पर चंदन की खुशबू जब लोगों के पास पहुंचती है, उनको पता चल जाता है कि ये चंदन है। हम खुदा के लोग हैं,
खुदा का न्याय और उदारता, अनुग्रह, दया हमारे जीवन में है, तो जो हमें देखते हैं वो हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का परिचय उनको मिल सकता है, वो पा सकते हैं। और ये हमारा फर्ज है। द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरगिवनेस इज ए रिजल्ट ऑफ गॉड्स काइंडनेस एंड नॉट हिज जजमेंट is something so important that we need to share it with the people with urgency, ताकि ये समय जिनके लिए भी खत्म हो रहा है, कोरोना में कितने मिलियंस मर गए, हमें क्या पता उनमें से कितनों को खुदा के प्यार के बारे में, उसके न्याय के बारे में, उसके दया के बारे में पता चला, उनको यीशु मसीह के बारे में पता चला। We don't know। अभी भी समय है। And this is the responsibility that is given to the church। ये कलीसिया को ये responsibility दी गई, आपको मुझे दी गई है। We have to do it। May God bless us। खुदा हमें आशीष दे और इस नेक काम में, न्याय और उदारता का काम में हमें इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करें। अरे पिता परमेश्वर, हम तेरी उदारता के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी जो न्याय है उसके द्वारा तू हमें पिता परमेश्वर से मिलाता है और तेरे साथ हमारा जो संपर्क उसको फिर से तू बनाता है। हम दुर्बल हैं, नादान हैं, निकम्मे हैं, पर तू हमारे पर दया कर ताकि हम यीशु मसीह के एग्जाम्पल को अपने जीवन में ले सके और उस हिसाब से, उस प्रकार जीवन को व्यतीत कर पाए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बिशप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आपने जो हम सबको प्रेरित किया और याद दिलाया कि हमारी जिंदगी में खुदा के अनुग्रह के द्वारा और उसकी कृपा के द्वारा हमें क्षमा मिलती है और हम उसमें बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में और उसकी दया में हम बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वक्त होगा कि हमारे बीच में कुछ जरूरी जो सूचनाएं हैं और इसमें बिशप साहब हमारी अगुवाई करें। थैंक यू रणविजय कुमार। मैं इस वर्शिप में शामिल होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, आपने इस समय को खुदा के देने के लिए डिसाइड किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये जो डाइसन परिवार है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम एवरी संडे आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। जैसे कि शुरू से हमें कहा गया है कि ये हमारा फर्ज है कि लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और एटलीस्ट हम 20 लोगों का लिस्ट बनाकर उनके लिए प्रार्थना करें और कोई भी मौका आए तो उनको हम ग्रीटिंग्स दे प्रभु के वचन से। वो ग्रीटिंग कार्ड के साथ हम प्रिंट करके लिखकर उनको दें ताकि लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चले। लव इन एक्शन वो भी अनाउंस हम करते जा रहे हैं। उसके लिए जिनका भी योगदान है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उसका बैंक डिटेल्स जो है वो भी आपको दी गई है और समय समय पर हम उसको अपडेट भी करते रहेंगे। और जिन्होंने अब तक दान दिया है मैं धन्यवाद करता हूं। 3 तारीख को साधु सुंदर सिंह बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। रामपुर में हम लोग गए थे, मेरे साथ पादरी आयुब और पादरी मार्कुस गए थे वहाँ, और बहुत सारे बिशप भी आए थे। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। फिर इवनिंग को ग्लोबल सेलिब्रेशन हुआ 3 तारीख को, और कल 4 तारीख जो है ग्रेस मिनिस्ट्रीज जो कि साउथ इंडिया में, उनके द्वारा भी सेलिब्रेशन किया गया है। टीचर्स डे ग्रीटिंग्स आपको मैं देना चाहता हूं, पर उससे पहले जो सेलिब्रेशन हुआ उसका एक झलक आपको दिखाएंगे कल का, 3 तारीख का।
communication. काफी सालों की हमारी लगभग 40 साल का रिश्ता है इस परिवार। आज हम इस महान संत की आज बरसी मना रहे हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा ये एक जो मूवमेंट ये एक स्रोत है, साधु सुंदर सिंह स्रोत। मैं खुदा बनी का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत और पाकों की शराफत ये सबके साथ हमेशा होती रही। आमीन। सारे टीचर्स ऑफ एवरी काइंड मैं सबको बधाई देता हूं और जो टीचर्स को सम्मान नहीं दे पाते हैं मुझे नहीं लगता कि वो सम्मान के योग्य हैं। सो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। अभी एक जो यूथ कैंप हुआ था डलहौसी में, उसमें 10 के 20 यूथ अटेंड किया था, उसका भी कोई झलक लास्ट टाइम दिखाया गया था। और जो 20 यूथ थे उसमें से एक है निधि डेविड, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड शी इज फ्रॉम धर्मशाला। निधि, हम बहुत खुश हैं कि आप आज अपनी गवाही जो है सबके सामने रखना चाहती हैं। सो आप अभी अपनी टेस्टिमनी संक्षिप्त रूप से सबके साथ शेयर कर सकती हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निधि डेविड है और मैं सेंट जॉन चर्च इन द विल्डरनेस धर्मशाला की यूथ मेंबर हूँ, साथ ही एज अ संडे स्कूल टीचर भी अपॉइंटेड हूँ। सो लास्ट मंथ डायसिस ऑफ अमृतसर की तरफ से 3rd डायसिसन यूथ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि डलहौजी में हुआ था, अर्थ सेंटर में, जिसे हम खैबर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 23rd to 26th ऑफ अगस्त में और ये 4 दिन का कैंप था, जिसमें 3 रीजन से सभी चर्चेस में से एक यूथ को सिलेक्ट किया गया था और उसमें से एक मैं भी थी। टोटल 20 यूथ थे वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स और साथ में कोर कमेटी और प्लस बिशप सर भी वहाँ पर अवेलेबल थे। वहाँ पर हम सब ने इस कैंप का मेन रीजन, जो मेन थीम थी, वो थी नो योरसेल्फ। तो वहाँ पर इस थीम का मेन रीजन ये था कि जैसे हम वहाँ पर गए हैं, हम वैसे वापस ना आए, अपने आप को जानने पाए। हम सभी जानते हैं कि यूथ फेस्टिवल भी होते हैं और वहाँ पर काफी तादाद में बच्चे आते हैं, लेकिन हर कोई जो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। हर कोई अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को
वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो ये यूथ कैंप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम ना ही अपने आप को जान पाते हैं बल्कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर पाते हैं, साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली एक्चुअली बीच में लॉकडाउन के टाइम पे एज यूजुअल सभी के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि सोशलाइज करना हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हम सब अपने घरों में ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, मैंने भी सोशलाइज करना बंद कर दिया था। इसी के दौरान मैं थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर रही थी। इसके लिए मैंने अपने चर्च में भी बात की थी पास्टर अजय सिंह से, उनके साथ भी डिस्कस किया था, तमाम अपने कॉन्ग्रीगेशन के साथ भी डिस्कस किया था, खुद भी प्रेयर्स की थी और उन्होंने भी प्रेयर्स की थी। लेकिन शायद परमेश्वर चाहता था कि ये यूथ कैंप के थ्रू मैं जो इमोशनली लो फील कर रही हूँ वो चीज़ मेरे अंदर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं और भी वहाँ पर जा करके एनहांस कर सकूँ और अपने आप के अंदर की जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको जान पाऊँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ को जान पाऊँ। तो उसके लिए साथ ही वहाँ पर जितना भी हमें समझाया गया, सिखाया गया, आई थिंक हमारे पास साल में 365 डेज होते हैं, उसमें हमारे संडेज, गुड फ्राइडे, ईस्टर और ये सभी डेज फिक्स होते हैं कि हमने चर्च में जाना है और वहाँ पर सुनना है, समझना है। लेकिन 365 डेज के अलावा अगर ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यूथ कैंप में या यूथ फेस्टिवल में जाने के लिए, तो मेरे जितने भी बाकी के यूथ मेंबर्स हैं, फेलोज हैं, मैं उनको एनकरेज करना चाहूँगी कि अपने 365 डेज में से ये 4-5 दिन ज़रूर निकालें, क्योंकि हम वर्ल्डली तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करना है वो हम यहाँ पर जान सकते हैं। और स्पिरिचुअली भी ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्च के लिए या बाइबल की तरफ से ही होता है, फैमिली के लिए, चर्च के लिए और सोसाइटी के लिए भी कैसे हम कर सकते हैं, वो भी हमें सीखने को मिलता है। प्लस साथ ही में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज वहाँ पर करवाई गई थी, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू और भी एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी, लेकिन जैसे बिशप सर ने टीचर्स डे के लिए आज एक कोट मेंशन किया है जिसकी लास्ट लाइन थी कि दे स्पार्क विद इन यू डिजायर टू फाइंड द आंसर योरसेल्फ। तो उसके रिलेटेड एक वहाँ पर एक्सरसाइज करवाई गई थी जिसमें ये था कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर चर्च एंड फ्रॉम योर सोसाइटी। तो वहाँ पर सभी यूथ पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने व्यूज, अपने डाउट्स वहाँ पर रखे थे। साथ ही में दूसरी ही एक एक्सरसाइज करवाई गई थी कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली, ऑफ चर्च एंड ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अस एज अ यूथ। तो उसका भी हमने वहाँ पर अपने व्यूज रखे थे। एंड आई थिंक दोनों एक्सरसाइजेस में फर्स्ट और सेकंड में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें खुद ही मिल गए थे। कुछ एक चीजें थी जिनमें खुद यूथ जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें हमें पास्टर्स की, हमारे एल्डर्स की जरूरत है। तो वो सब मिलकर के अगर हम उन पर गौर करें, उन पर ध्यान दें तो वो हम कर सकते हैं। प्लस ये भी जानने को मिला कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट एंड आई लव माय फैमिली, आई लव माय चर्च एंड आई लव माय कंट्री। तो कंट्री के लिए एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने नेशन बिल्डिंग में कितना कुछ किया है वो भी हमें जानने को मिला, जो कि हम बुक्स में नहीं पढ़ पाते हैं, हमें नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन लैंग्वेज में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में और प्लस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कितना अपना आपको रिप्रेजेंट किया है, कितना पार्टिसिपेट किया है, वो भी जानने को मिला। वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल था। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे यूथ कैंप्स होते रहें और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को वहाँ पर जाने, रिप्रेजेंट करें, अपनी क्वालिटीज को जानें और आगे जितना भी कर सकते हैं अपने आप को सर्व करें, क्योंकि हमें ये भी सिखाया गया है कि इफ वी सर्व अदर्स वी सर्व जीसस एंड व्हेन वी सर्व अदर्स वी आर ब्लेस्ड। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। थैंक यू निधि, गॉड ब्लेस यू। निधि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो कंपनी में जो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। So I think that energy probably he gets and also shares with everybody. So God bless you, Nidhi. अभी मैं चाहूंगा कि रेवरेंड विजय कुमार वो प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। यूथ फेलोशिप कर रहे हैं सर। ओके।
हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी से आसमान को पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद को जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे एंड स्पेशल थैंक्स टू Reverend Vijay Kumar and all the clergy and deity of Jammu and Kashmir. और अभी कश्मीर में आपको श्रीनगर में थोड़ा थोड़ा खुल रहा है इंटरनेट। टुडे वी कुड हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में खुल जाएगा। आप प्रार्थना कीजिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू कम्युनिकेशन। टुडे इट वाज ए वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, इवन कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बट दे हैव मैनेज्ड वेरी वेल। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बिकॉज उसका मतलब ये होता है कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ जब आते हैं प्रभु की आराधना करते हैं और एक दूसरे को भी मिलकर हमें एनकरेजमेंट मिलती है। एंड स्पेशली जो 20 यूथ अटेंड किया था वो भी आज प्रेजेंट हैं, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड ये नहीं कि सिर्फ आज, मैं चाहूंगा कि दे शुड नॉट मिस ए सिंगल संडे। सो मेक इट अपने कैलेंडर में उसको एवरी संडे को आप गोल कर दो, उसको बुक कर दो। नथिंग एल्स, इट्स ओनली फॉर गॉड। ओके, एग्री? Okay, it's time for us to take photos. So, if you can just दो बर्थडेज हैं, उन्होंने इसमें लिखा है चैट बॉक्स में, अभिनव और काजल मट्टू। Okay. उन्होंने कहा कि प्रार्थना करने के लिए। Okay. Just say sure. अभिनव एंड काजल। तेरे पिता परमेश्वर, जन्म तो तू ही देता है, और हम इस समय में अभिनव और काजल के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, जिनको तूने इस संसार में भेजा और आज तक उनको संभाला है। प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर अपना हाथ रख, और प्यारे पिता परमेश्वर, उनका जो भी फ्यूचर तेरे हाथों में सुरक्षित है, ऐसे होने दे कि उनके साथ तू बातचीत कर, तेरी इच्छा को उनको बता, ताकि उनको पता चले, और जैसे कि तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को वो चला सके। हम उनके परिवार के लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है, जैसे कि इस खुशी को अपने परिवार के साथ वो मना सके और इस आनंद को बांट सके, और परिवार के प्रति उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझकर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। ऐसे ही होने दे। हम उनको, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। सो हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। ओके, नाउ इट इज फोटो टाइम। कम्युनिकेशन आप भी करो, मैं भी करता हूं। गुड, स्माइल। ओके, नेक्स्ट। यस, वंडरफुल। Vina Das, you are not visible. Okay, ready? Yes, Khoji Sahab, now your smile is visible. Number 3. Yeah. Next. मुझे खुशी हो रही कि अभी स्लोली ज्यादा जो है वीडियोस वो ऑन होता है, ताकि नॉट ओनली योर नेम वी कैन सी, आपके चेहरे को भी हम देख पाते हैं। ओके, अभी लास्ट वन।
गुड। तो अभी आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। नाउ ऑल द चैनल्स विल ओपन, द नॉइज बिगिंस। गुड इवनिंग बिशप साहब। बिशप साहब, सलाम बिशप साहब। सलाम। Good हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर डे। और तो बहुत सारे टीचर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं। टीचर्स डे। Okay, God bless you. Have a wonderful week. फिर मिलेंगे next Sunday. That will be Himachal Pradesh Sunday. Bye bye.